नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है और आज एक ऐसे महान शख्स का जन्मदिन है जिसे पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी उनको याद कर रहे हैं। और उनका एक कोटेशन बड़ा फेमस था कि सपने वो होते हैं जो सोते हुए नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने ही ना दे। और एक और बड़ा उनका कोटेशन था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। आज 15 अक्टूबर है और इसी दिन एक ऐसे महान शख्स का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ जिन्होंने एक छोटी से छोटे ग्रामीण स्थिति से उठ करके देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों से अपरिचित हैं। उनका कैसा जीवन संघर्ष रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने बचपन की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके देश के 11वें राष्ट्रपति बने और कैसे एक गरीब परिवार से उठ करके राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो एक समय था 15 अक्टूबर सन 1931 जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म उड़ीसा के रामेश्वरम में एक छोटे से गांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। हम पहले तो आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, हम बता दें कि जैनुलाब्दीन उनके पिताजी का नाम था और उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और उनके पिताजी एक नाव संचालक थे। आप कह सकते हैं कि समुद्र में वो नाव चलाते थे। ये धनुषकोडी से रामेश्वरम तक की नाव ये नाव चलाते थे और धनुषकोडी से रामेश्वरम तक यात्रियों को एक इस पार से समुद्र उस पार तक उन्हें ले जाते थे और यही उनका पेशा था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके 4 भाई और 1 बहन थी और सबसे छोटे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इन सबके परिवार का भरण पोषण सिर्फ एक सहारा था जो एक नाव थी। सबसे छोटे बालक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बचपन में ही बड़े प्रतिभाशाली थे, उनकी शिक्षा दीक्षा देख करके लोगों ने सोचा कि इनको अच्छे से अच्छे जगह किसी न तरीके से पढ़ाया जाए। और उनके एक शिक्षक थे, वे जो है उन्हें कहा करते थे कि इस बालक में प्रतिभा बहुत है और वे शुरू से ही आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। वे कहते थे कि मैं अपने पिता पर बोझ ना बनूं, इसलिए वे बचपन जब जैसे ही थोड़ा बड़े हुए तो वे सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे और पेपर लेकर गली मोहल्लों में बेचने निकल जाते थे, फिर वापस आते थे और फिर स्कूल के लिए निकल जाते थे। यही दिनचर्या उनका काफी दिन तक चला। इससे वे अपने माता पिता का भी सपोर्ट करते थे और स्वयं पढ़ाई के लिए भी अपना धन संचय करते थे, क्योंकि उन्हें स्वयं पर डिपेंड होने का एक बहुत बड़ा उनके अंदर यह था कि मैं स्वयं पर डिपेंड रहूं, किसी पर मैं बोझ ना बनूं। वे धीरे धीरे अपने इस कार्य को करते रहे और शिक्षा ग्रहण करते रहे। अचानक एक ऐसा दिन आया जब उनके परिवार में सबसे दुखद समय था। अचानक समुद्र में एक तूफान आया और उनकी नाव टूट गई। नाव टूट जाने के कारण उनके घर पर जो इनकम था, जो नाव द्वारा उनका परिवार चलता था, वो भी अब बंद हो गया। तो अब्दुल कलाम ने पेपर बेचने के साथ साथ जंगलों में वो इमली के बीज को एकत्रित करते थे और उसे बेचते थे जिससे उनका परिवार चल सके। वे बड़े ही सेंसिबल थे इस मामले में कि वे जो है कैसे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का भी सहयोग कर सके। धीरे धीरे उनकी शिक्षा दीक्षा किसी तरीके से आगे चलती रही और जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला तब उनके पास ना तो पैसे थे
और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वे वहां पर एडमिशन करवा सके। उनकी एक बहन थी जिनका नाम जौहर था, उन्होंने अपने गहने बेच करके अब्दुल कलाम का एडमिशन कराया और धीरे धीरे यहीं से शुरू होता है इनका सफर। और उनके एक टीचर ने कहा था कि बेटा, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, विज्ञान इन चिड़ियों में होता है, इन आसमान में भी होता है। और यहीं से शुरू होता है विज्ञान और आसमान का खेल। और यहीं से एडमिशन के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने डीआरडीओ तथा इसरो में भी काम किया। और एक ऐसा समय आया जब वे रोहिणी नामक मिसाइल को सकुशल उन्होंने उसका प्रक्षेपण करवाया और वो सफल भी रहा। उसके बाद उन्होंने मिसाइलें बनाई जैसे अग्नि, पृथ्वी, ऐसी मिसाइलें जो देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा का देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बनी। और उन्हें उनका नाम मिसाइल मैन के नाम से उन्हें लोग जानने लगे। और एक ऐसा समय आया कि वे जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सन 2002 से लेकर 2007 तक वे राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और देश के लोगों ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा। वे अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में लगा दिए। और ऐसा बताया जाता है कि जब एक बार वो IIM, ऐसा कहा जाता है कि 27 जुलाई सन 2015 शिलांग के IIM में वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उस समय जो है उनका दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से चले गए। तो इस कठिन परिस्थिति में गुजरने के बाद भी एक छोटे से परिवार में, एक गांव के जीवन से उठ करके देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना ये उनके लिए सबसे गौरव की बात थी। और उन्होंने कर दिखाया। और उन्होंने जैसा कि अपने कोटेशन में कहा था कि सपने सोकर नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने ही ना दे। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। और एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए इस भारतवर्ष में बनी रहेंगी।